हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 के बारे में पढ़ा था, और इसमें हम कुछ आवेश, इसमें चैप्टर फर्स्ट में आवेश की प्रकृति, आवेश के बारे में कितने प्रकार होते हैं, और साथ साथ में एक लास्ट वीडियो था उसमें हम आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बता रहे थे। और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक नए क्वेश्चन में, जो कि फर्स्ट चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम का नियम, जो कि आवेश से ही संबंधित है। जी, तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आवेश के संबंध में कूलॉम का नियम क्या है और इस नियम में हम क्या समझेंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कूलॉम का नियम। देखिए, हमने तो जाना कि अगर कोई भी दो आवेश है, यदि वो सजातीय आवेश होंगे तो उनमें आपका प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी सेम चार्ज हो तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, और यदि अपोजिट चार्ज हो यानी विपरीत आवेश हो तो उनमें आकर्षण बल लगता है। जी, तो इसी के संबंध में आपके जो वैज्ञानिक थे कूलॉम, थे, उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी फोर्स हो, चाहे वो सेम चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर रिपल्सन फोर्स है यानी प्रतिकर्षण बल है, या अपोजिट चार्जेस के अकॉर्डिंग यदि अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो कुछ मानों पर निर्भर करता है, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वही सब कुछ चर्चा करेंगे, इसमें से कूलॉम का नियम है। कूलॉम ने ये कहा था कि यदि कोई भी दो बिंदु आवेश जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो, कोई भी दो पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और यदि पॉइंट ए पर चार्ज हो Q1 और पॉइंट बी पर चार्ज हो Q2, और यदि ये शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि मानते हैं डिस्टेंस r पर हो, अब ये हो सकता है कि सेम चार्जेस भी हो, जैसे समझने के लिए ये सेम चार्ज है, मान लीजिए प्लस Q1 है, ये भी प्लस Q1 है, सेम चार्जेस है, इसलिए इनमें क्या रहेगा, एक दूसरे के प्रति रिपल्सन फोर्स, अर्थात सेम चार्जेस में प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि प्लस प्लस भी हो या फिर ये माइनस माइनस में भी हो, तो भी इनमें कैसा फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का लगता है, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। या फिर अगर ये अपोजिट चार्जेस हो, अपोजिट मतलब ये तो प्लस का माइनस हो या माइनस का प्लस है, प्लस Q1 और ये माइनस Q2, सॉरी माइनस Q1, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एट्रैक्शन का, अर्थात आकर्षण। तो अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगता है, मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो एट्रैक्शन लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है। तो इसके संबंध में वैज्ञानिक कूलॉम ने जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1785 में एक नियम दिया, 1785 में एक नियम दिया, उन्होंने एक लॉ बताया, और वही लॉ जो है आज कूलॉम लॉ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया कि कोई भी अगर दो बिंदु आवेश, कोई भी दो पॉइंट चार्ज अगर कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, तो वो जो है उनके बीच, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो कुछ मानों पर निर्भर करता है, यानी उनके मान जो है कुछ वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि वो किन चीज़ पर निर्भर करते हैं, तो अगर हम दो पॉइंट चार्ज की बात कर लें, दो पॉइंट चार्ज यानी दो बिंदु आवेश क्रमशः जो बिंदु ए तथा बिंदु बी पर
स्थित है, जिन पर चार्ज चार्ज मतलब आवेश Q1 और Q2 हो और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स F हो एवं इनके बीच जो लगने वाला फोर्स F हो, वो बल फोर्स जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एवं इनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलॉम ने कहा था कि वैज्ञानिक कूलॉम ने अपने लॉ में ये बताया था कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों के, यानी दो चार्ज कौन कौन से हैं, Q1 Q2, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात पहला नंबर कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इट मीन्स कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो बोथ ऑफ मल्टीपल चार्जेस के जो चार्ज है उसके मल्टीपल वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2। Q1 Q2 जो है वो दो चार्ज हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस r पर स्थित है, तो F जो होगा वो Q1 और Q2 के मल्टीपल वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। आयोग समझ में आ रहा होगा कि जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2। ओके, और इसमें जो कूलॉम दूसरी बात बताई थी, वो बात बताई थी कि जो भी बल होता है, जो अप्लाइड फोर्स होता है, वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो फोर्स है, बल है, वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, F प्रोपोर्शनल 1/r²। r जो है वो डिस्टेंस है और कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इक्वेशन बनेगा आपका F प्रोपोर्शनल 1/r², और यह इक्वेशन सेकंड बनेगा, इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, पहला इक्वेशन आ गया F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 और दूसरा आ गया F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इसको अगर हम मैच कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो बनेगा आपका F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 into 1/r²। अर्थात F प्रोपोर्शनल दोनों को मैच करें तो Q1 into Q2 by r², और अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, a, और ये हो जाएगा a Q1 Q2 by r², और इसकी यूनिट होगी न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमारे पास दो इक्वेशन है, F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2, जो कि इस संबंध से आ रहा है कि दोनों बलों के, सॉरी जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा जो बल होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे इक्वेशन आएगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा आपका, ये इक्वेशन सेकंड रहा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप मैच कर देंगे, मिला देंगे,
तो आपका आ जाएगा एफ प्रपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1 बाई आई स्क्वायर। आर जो है अपॉन में जाएगा तो कंप्लीटली क्या बनेगा आपका एफ प्रपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर। और आपको तो पता है कभी भी कांस्टेंट हटता है तो कोई प्रपोर्शनल वैल्यू हटती है तो कोई कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। यहाँ पास प्रपोर्शनल साइन हटा, देख पा रहे हैं आप, ये प्रपोर्शनल साइन जो है हटा तो उसके प्लेस पे ये आपका आ गया है कांस्टेंट जिसको हम ए से शो करते हैं। और जब कांस्टेंट हटा तो फाइनली वैल्यू हो गया एफ इक्वल ए इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आई स्क्वायर। और चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूज होता है न्यूटन। ओके, और इसकी जो आपकी वैल्यू भी है ये एफ, इसमें कांस्टेंट है ए, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उस तरह अगर आप कांस्टेंट भी देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। तो फाइनली एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू आएगी एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर और यूनिट में आएगा न्यूटन। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि जो दो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। इस दुनिया में कभी भी कोई दो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो सेम पोल हो या अपोजिट पोल हो, अपोजिट चार्जेस हो, तो उनके बीच में आपका या अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई ना कोई फोर्स लग सकता है। और इसी के बेस्ड पर कूलॉम ने नियम दिया, उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीपल वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, साथ में जो बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। आई होप कि आप अगर इसको एक दो बार वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। और देखिए कि अगर ये अच्छा है तो किसी जो भी ऐसे हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। और ये मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है, उनके लिए भी अच्छा हो सकता है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपडेट करने के लिए हमारे वीडियो को अपडेशन पाने के लिए आप सपोर्ट भी कर सकते हैं कि क्या इसमें करनी है क्या, और भी हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकते हैं। ओके, तो थैंक यू आज के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।